हाल स्टूडेंट ध्यान दें। अगला टॉपिक आपका गाल्जी अपरेटस है। गाल्जी अपरेटस बताया जा रहा है। इट इज ए सिस्टम ऑफ ट्यूब्स एंड मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल अरेंज पैरेलल टू ईच अदर इन स्टैक कॉल्ड सिस्टर्न। इट इज ए सिस्टम ट्यूबलेस मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल अरेंज पैरेलल टू ईच अदर इन स्टॉक कॉल्ड सिस्टर्नी। गाल्जी एक अपरेटस है जो ट्यूबलेस के आकार का झिल्लियों में मेम्ब्रेन में बंधा होता है चारों तरफ से। फंक्शन लिपिड एंड प्रोटीन सिंथेसिस इन ईआर आर पैकेट एट गाल्जी कॉम्प्लेक्स। आप जानते होंगे ईआर क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट। आप ईआर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो लिपिड्स और प्रोटीन को सिंथेसिस करने का कार्य कर रहा है। ट्रांसपोर्ट मटेरियल इनसाइड एंड आउटसाइड द सेल, और क्या स्थानांतरित होता है पदार्थों को बाहर तथा अंदर की तरफ। कोशिका में ट्रांसपोर्ट करने का काम कर रहा है। तीसरा पॉइंट, मेन पॉइंट, इट हेल्प इंफॉर्मेशन ऑफ मिडिल लैमेली, सहायता करता है किसकी, मिडिल लैमेला बनाने में। फॉर्मेशन ऑफ मिडिल लैमेली बनाने में मेन भूमिका निभाता है। गाल्जी अपरेटस के क्या थे, फंक्शन थे। आगे आपका गाल्जी अपरेटस के बाद, फंक्शन के बाद फॉरवर्ड किया जाता है गाल्जी अपरेटस और लैमेली। महत्वपूर्ण भूमिका है मिडिल लैमेली की। अब आगे आप देखेंगे स्ट्रक्चर के माध्यम से आप लोगों को बताया जाएगा। स्ट्रक्चर आप देख रहे होंगे, नीचे कण पाए जा रहे हैं जो राइबोसोम्स हैं। आप जानते होंगे राइबोसोम्स एक घेरे के अंदर सबको दिखाया जा रहा है, और ऊपर की तरफ एक बाल जैसी संरचना है जिसे न्यूक्लियस, केंद्रक कहते हैं। केंद्रक के द्वारा ही कोशिका का विभाजन होता है, जो कई आपके एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या गाल्जी अपरेटस या और अन्य सेल्स बन सकते हैं। छोटे छोटे कणों के रूप में है राइबोसोम, जो प्रोटीन सिंथेसिस करने काम करते हैं। इधर देखिए ट्यूबलेस जो छोटी अणु है, वेसाइकिल, वेसाइकिल में अणु भरे होते हैं, और जो नली के आकार का है वो सिस्टर्नी है। सिस्टर्नी जिसमें ट्यूबलेस पाए जाते हैं। इस प्रकार से स्ट्रक्चर के माध्यम से आप लोगों को बताया गया। क्या गाल्जी अपरेटस, ईआर में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ट्यूबलेस वो छोटे अणु गड्ढे में क्या होते हैं, उसी में फंसे रहते हैं, बंधे रहते हैं। और ये गड्ढे किसमें होते हैं, सिस्टर्न, सिस्टर्नी भी बोलते हैं। यहाँ देखिए राइबोसोम के छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स भी दिखाए गए हैं। वैसे इस प्रकार से स्ट्रक्चर के माध्यम से आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ये कि प्लेट के आकार का पाया जाता है, जिसमें जीरो जैसे आकार दिखाया गया है, जिसका नाम क्या है, राइबोसोम्स। यही राइबोसोम्स कहाँ दिखाया गया, आपके सिस्टर्नी में, जो कप के आकार का थैलेनुमा बना होता है। अब आगे देखिए नीचे राइबोसोम्स इस तरीके से दिखाया गया स्ट्रक्चर में, गोल संरचना में, जगह जगह छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स के रूप में ये फाउंड पाए जाते हैं, भरे होते हैं। इस प्रकार से आप गाल्जी अपरेटस का फिगर देख रहे हैं, जो दो रूपों में आपको दिखाया गया है। इधर की तरफ न्यूक्लियस प्रेजेंट दिखाया गया, दाईं तरफ प्लास्टिड्स। प्लास्टिड्स के बारे में आप लोगों को बताया जा रहा है। क्लास 9th के स्टूडेंट ध्यान दें।
These are present only in plant cell. It have their own DNA. Plant cell और DNA. 3 type of plastids. 3 प्रकार के प्लास्टिड्स होते हैं, ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट। सबसे पहले क्या है ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट कलर व्हाइट फाउंड इन अंडरग्राउंड पार्ट्स। ल्यूकोप्लास्ट जो अंडरग्राउंड मिट्टी में होता है वो व्हाइट होता है। क्रोमोप्लास्ट रेड ब्राउन, जो मिट्टी के ऊपर तने में होता है वो रेड ब्राउन होता है, जिसे हम क्रोमोप्लास्ट कहते हैं। क्लोरोप्लास्ट, ये और ऊपर जाइए, ब्रांच और लीव्स जो होते हैं ग्रीन इन कलर फाउंड इन एरियल पार्ट, जो विभिन्न पार्ट होते हैं, भाग होते हैं क्लोरोप्लास्ट। इस प्रकार से क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट, एक्सचेंज ल्यूकोप्लास्ट। प्लास्टिड्स फंक्शन कार्य देखिए, क्लोरोप्लास्ट और क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट अथवा क्रोमोप्लास्ट का कार्य क्या है। इट इज इम्पॉर्टेंट फॉर फोटोसाइंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इम्पॉर्टेंट फॉर फोटोसाइंथेसिस। ल्यूकोप्लास्ट, अब आगे देखिए ल्यूकोप्लास्ट, इट इज स्टोरेड ऑफ मटेरियल सच एज स्टार्च, ऑयल, प्रोटीन, ग्रेन्यूल्स। ल्यूकोप्लास्ट जो होता है उसमें संग्रहित होता है पदार्थ। क्या स्टोरेज होता है? मटेरियल सच एज स्टार्च, ऑयल, प्रोटीन, ग्रेन्यूल्स, इतने होते हैं स्टोरेज ल्यूकोप्लास्ट में। आगे आप देखिए वैकुली, जिसे हम रिक्तिका कहते हैं। दीज आर मेम्ब्रेन बाउंडेड रीजन इन द साइटोप्लाज्म कंटेन वाटर, एमिनो एसिड, शुगर, वेरियस ऑर्गेनिक एसिड एंड सम प्रोटीन। वैकुली का कार्य क्या है? ये झिल्ली बना होता है चारों तरफ से। साइटोप्लाज्म कंटेनिंग वाटर, एमिनो एसिड, शुगर, वेरियस ऑर्गेनिक एसिड एंड सम प्रोटीन। इसमें कुछ महत्वपूर्ण जो सेल्साइट नामक पदार्थ होते हैं उसमें भरे होते हैं, ये सब पाए जाते हैं। प्रोटीन। वैकुली आर स्मॉल साइज इन एनिमल सेल। एनिमल सेल में वैकुली माइक्रो के रूप में पाया जाता है, सूक्ष्म। व्हील प्लांट सेल है वेरी लार्ज वैकुली। सबसे बड़ी रिक्तिका कहाँ पाई जाती? प्लांट सेल में बहुत बड़ी होती है रिक्तिका। इन सिंगल कार्ड लाइक अमीबा वैकुली कंटेन द फूड आइटम। इस प्रकार से वैकुली अमीबा में भी रक्त धानियां पाई जाती हैं जो भोजन के लिए नेसेसरी है। अब आप देखेंगे वैकुली का जो नीचे फंक्शन दिया है कार्य। स्टोरेज ऑफ मटेरियल्स, ये पदार्थ को संग्रह करते हैं। इम्पॉर्टेंट कौन? वैकुली फूड आइटम। इम्पॉर्टेंट रूल इन फिलिंग एक्सेस वाटर, सबसे महत्वपूर्ण और भी ये भूमिका निभाते हैं वाटर अर्थात जल के लिए। तो 2 महत्वपूर्ण भूमिका वैकुली का दिखाया गया। स्टोरेज ऑफ मटेरियल, इम्पॉर्टेंट रूल इन एक्सप्लेनिंग एक्सेस वाटर। आगे आपका फॉरवर्ड हो रहा है। राइबोसोम के बारे में जान लीजिए आप लोग। इट इज ए मिन्यूट पार्टिकल कंसिस्टिंग ऑफ आरएनए, जिसे राइबो न्यूक्लिक एसिड कहते हैं। राइबोसोम्स, राइबोन्यूक्लिक एसिड। राइबोसोम्स आर द मेन साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। इसका कार्य मेन जो होता है राइबोसोम का वो क्या है? प्रोटीन सिंथेसिस अर्थात प्रोटीन संश्लेषण में राइबोसोम की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। एंड आल्सो द प्रोटीन ट्रांसपोर्टेड टू एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और प्रोटीन ट्रांसपोर्ट होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के द्वारा। आपने कभी कभी देखा होगा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो ईआर पाए जाते हैं
उनके ऊपर छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स के रूप में दिखाई देते हैं, जो राइबोसोम ही हैं। इस प्रकार से राइबोसोम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से रिलेटेड हुआ। आगे फॉरवर्ड किया जा रहा आपका। आप राइबोसोम के बारे में समझ गए होंगे और अब यहीं पर आपका आज का टॉपिक एंड होता है।